अभी वर्तमान में बिहार की राजनीति को देखिएगा तो बिहार की राजनीति में भी एक भूचाल सी स्थिति बनी हुई है। जैसे आप देखेंगे कि 6 और 11 नवंबर 2025 को भारत में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार और बिहार में देखा जाए तो एनडीए के जो जनाधार था, ये बिहार के एनडीए को बहुत बड़ी बहुमत मिली है। वहीं आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की जो पार्टी थी बुरी तरह परास्त होती है। जन सुराज पार्टी बुरी तरह परास्त होती है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? चूंकि देखा जाए तो बिहार में यदि हम पूरे चुनाव के डेटा को देखें तो जहां पर एनडीए में हम बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी के पास 89 सीट है। वहीं जेडीयू की बात देखा जाए तो जेडीयू के पास 85 सीट है। अब ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार जिस तरह से विधानसभा को अभी भंग नहीं की गई है, साथ ही साथ इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए है और 20 तारीख जो है 20 नवंबर एक शेड्यूल्ड है कि गांधी मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। और वहीं पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो हैं बार-बार नीतीश कुमार के पलटू चाचा कहते आए हैं। तो क्या ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार पुनः एक बार महागठबंधन की ओर जाएँगे? और यदि जाएँगे तो आगे अब क्या होगा? तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि क्या नीतीश कुमार यदि महागठबंधन के साथ जाते भी हैं तो क्या महागठबंधन सरकार बना लेगी? और ऐसा कितने बार हुआ कि नीतीश कुमार ने अपना पाला झाड़ा? यानी नीतीश कुमार ने कितने बार बीजेपी को इन्होंने धोखा दिया और दे करके इन्होंने महागठबंधन आरजेडी के साथ सरकार बनाए हैं? ये सारी चीज़ों को आपको बहुत जानना ज़रूरी है। तो आज एक-एक एपिसोड में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्याएँ क्या हैं? ये चीज़ों को हम लोग जानने की जो हर संभव कोशिश करेंगे, है ना? तो अब इस हालात में यदि आप देखिएगा तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस पूरे एपिसोड में आप यदि देख सकते हैं तो ये मामला जो होती है खास तौर पे यदि महागठबंधन की हम बात करें तो महागठबंधन के इस पीरियड में आप देखेंगे तो इस दौर में आप देखेंगे जैसे नीतीश कुमार जी को हम बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी अभी तक कितने बार पाला झाड़े हैं इसको बात करते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार जी को यदि देखिएगा तो 19 अक्टूबर 2024 की बात है कि इनका एक बयान आया था कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब इधर-उधर हम नहीं जाएँगे, शुरू से हम एक साथ हैं। मतलब नीतीश कुमार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी पहले से बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ हम बहुत बार 2 बार गलती कर चुके हैं, इधर-उधर हो गए हैं, अब हम आगे किसी भी प्रकार से हम आरजेडी के साथ नहीं जाएँगे। तो जब पार्टी बनाए थे तो साथ थे ये नीतीश कुमार जी का कहना है और हम लोग गड़बड़ कर दिए, इधर-उधर चले गए, बीजेपी के 2 बार अलग हो गए, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएँगे। वे लोग ज़रा-सा गड़बड़ नहीं करता है, वे लोग ज़रा-सा गड़बड़ नहीं करता है, एक कांसेप्ट है आरजेडी को एक आरोप लगाया जा रहा है, बहुत गड़बड़ करता है, अब आ गए हैं तो कहीं नहीं जाएँगे। ये नीतीश कुमार जी का बयान है, जो 19 अक्टूबर 2024 को नीतीश कुमार जी आरजेडी पर एक तरह से कह सकते हैं बयानबाज़ी करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल एक प्रश्न यहाँ पर ये होता है मेरे दोस्त कि यदि हम आरजेडी की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें, तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि आखिर नीतीश कुमार जी कब-कब अपने पाला को झाड़े हैं। तो जून 2013 में देखिएगा आखिरी तारीख नहीं थी, जब नीतीश कुमार ने पलट गए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जो थी, के साथ नीतीश कुमार चले गए थे, क्योंकि 2014 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय नीतीश कुमार गए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते थे। नरेंद्र मोदी को इन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जिसके कारण नीतीश कुमार जो थे, वो महागठबंधन यानी कह सकते हैं आरजेडी सब के साथ चले गए, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो इस तरह से नीतीश कुमार कुछ दिनों तक तो सरकार चलाई, लेकिन तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम पद पर थे, लेकिन 2017 में अचानक महागठबंधन से इनका मोह भंग हो जाता है और एनडीए के साथ फिर इन्होंने आ जाते हैं। वजह बताई गई कि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन से अलग हो रहे हैं और कुछ ही घंटे के बाद यानी 26 जुलाई 2017 को वह एनडीए में जो होता है वो शामिल हो जाते हैं नीतीश कुमार जी। वहीं यदि 2020 के एनडीए की जो बात करें तो 2020 में एनडीए के साथ इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन 2022 में पुनः एनडीए गठबंधन से इन्होंने नाता तोड़ दिया। उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार फिर बना लेती हैं। 10 अगस्त 2022 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक ये महागठबंधन में रहते हैं, लेकिन फिर अचानक महागठबंधन के साथ ये छोड़ देते हैं और एनडीए के साथ वापसी कर लेते हैं। अब वह सार्वजनिक मंचों से बार-बार एक ही बात नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 1-2 बार उधर चला गया था, लेकिन अब सब दिन यहीं रहेंगे। तो 2024 में एनडीए के साथ लौटे, तो लोकसभा से लेकर विधानसभा में भी नीतीश कुमार छा गए। यानी नीतीश कुमार की जो अपनी उपस्थिति थी, पुनः एक बार ये अच्छे बहुमत से आते हैं।
अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी होगी कि नीतीश कुमार की सियासत ताकत आखिर क्या है? क्या नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ जाएँगे? क्या जाएँगे तो क्या ये सरकार बना सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है। तो आपको बता दूँ कि लोकसभा में नीतीश कुमार का 12 सांसद हैं, विधानसभा में अभी वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें 85 विधायक हैं। अब इनकी कमज़ोरी क्या है? तो बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार 2020 की तुलना में 2020 में जहाँ इनको 43 सीट आई थी, वहीं अभी 2025 में इनको 85 सीट आ चुकी है। लेकिन महागठबंधन के पास इतना कम सीट है कि चाह करके भी वो 2015 और 2022 की तरह नीतीश कुमार के साथ मिल कर के वो सरकार नहीं बना सकता है। अब इसमें हमें बहुत रोचक चीज़ें जानना बहुत बेहद ज़रूरी होगी कि अब चाहे भी तो नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार इस बार चाहें तो भी पलटी नहीं मार पाएँगे, क्योंकि विपक्ष के सिर्फ 35 सीट ही पर सिमट गया है, जहाँ पर आरजेडी जो है 25 सीट लेकर के आती है। तो बीजेपी ज़रूर चाहे तो नीतीश कुमार को हटा करके अपना सरकार वो बना सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास बीजेपी के पास केवल 89 सीट है। इसके पहले भी देखा जाए तो इतनी जितनी मजबूती स्थिति महागठबंधन के दल का था, अभी नहीं रहा। जेडीयू 85 सीटों पर जीत दर्ज की है, राष्ट्रीय जनता दल जो है 85 सीटों 15 25 सीटों पर जीत दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस के पास देखा जाए तो 6 सीट है, सीपीआई एमएल के पास 2 सीट है, सीपीआई एम और इंडियन इंक्लूसिव जो पार्टी था, इसके पास एक-एक सीट मिला हुआ है। बिहार 243 सीट पर चुनाव हुई थी, जिसमें से सरकार बनाने के लिए आपको 122 सीट अनिवार्य है। तो बहुमत साबित करने के लिए अगर महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ आता भी है, तो 120 सीट पर ही ये सिमट जाएगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास 89 सीट है, ध्यान देने वाली बात है। और नीतीश कुमार के साथ यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम बात यदि इस डेटा के आधार पर हम कहें, तो बीजेपी अभी 89 सीट जीत चुका है ना, तो नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन के पास अभी 202 सीटें आ चुकी है। तो अगर नीतीश कुमार यहाँ से हटते भी हैं, छिटकते भी हैं, तो बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग के पास 19 सीटें हैं, हिंदुस्तान अवामी जो मोर्चा है, हम के पास 5 सीटें हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 117 सीट हो गई, हमें चाहिए कितना? 122 सीट चाहिए, ठीक है। अब मायने सी बात है कि जेडीयू के पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि वे इसलिए नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। जिस दिन वो बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ेंगे, तो कुछ इनका जो नेता होंगे वो छिटक सकते हैं और नीतीश कुमार का सेवा छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आराम से हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो है आराम से सरकार बना लेगी, लेकिन नीतीश कुमार चाह करके भी अब की इधर उधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी नीतीश कुमार को एक तरफ खाई है तो एक तरफ कहेंगे कि आग है, आखिर ये जाएँ तो किधर जाएँ? यानी इनको अब की बाध्यकारी बना दिया जाएगा कि यह कहीं न कहीं अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे, मरता क्या नहीं करता की स्थिति में अब आ चुके हैं। अब होता है कि अगर जेडीयू के विधायक जो हैं, वो जेडीयू के विधायक को नहीं तोड़ सके तो क्या होगा? एक क्वेश्चन बनेगी। अगर मान लिया जाए कि जेडीयू के कोई भी विधायक नहीं छिटकते हैं तो क्या होगा? तो अगर नीतीश कुमार अपने विधायकों को संभाल पाने में सक्षम हो जाते हैं, तो बिहार के सियासी खेल हो भी सकता है। जैसे महागठबंधन के साथ जाने पर उनके विधायकों की कुल संख्या 120 हो रही है, 2 इसमें घट रहा है। तब असुद्दीन ओवैसी को पहले ही महागठबंधन से 6 सीटें माँग रहे थे और 5 सीट पर इन्होंने जीत हासिल कर लिया है। तो अगर महागठबंधन का हिस्सा बन जाता है, तो नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर सहमत तो हो जाएँगे और बिहार में एनडीए गठबंधन सत्ता से कहीं न कहीं दूर हो सकती है। मतलब ओवरऑल यदि देखा जाए, तो नीतीश कुमार यदि महागठबंधन के साथ आते हैं, तो जो ओवैसी का जो पार्टी है, ओवैसी की पार्टी और ओवैसी आपको पता ही है कि ऑलरेडी चिराग से गठबंधन का पार्ट करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे सीमांचल के जो क्षेत्र है वहाँ पर तेजस्वी तैयार नहीं हुए और जिसके कारण जो है था ओवैसी अपने पार्टी को स्वतंत्र रूप से लड़ाए और उन्होंने 2020 के भी चुनाव में देखिएगा तो ओवैसी ने 5 सीट जीते थे। इस साल भी इन्होंने 5 सीट जीता। तो इस तरह से कहेंगे कि नीतीश कुमार सरकार में आ भी सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार फिर एक बार रंग बदलने वाले हैं या नहीं? क्योंकि सभी की निगाहें जो हैं वो नीतीश कुमार जी पर बना हुआ है। और यहाँ पर जहाँ तक तेजस्वी की बात करें तो ये तो अभी धराशायी पार्टी इनकी हो चुकी है। अब इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इनको अब एक बार एग्ज़ामिन यानी अपने आप को एक सेल्फ रियलाइज़ करना होगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये है हमारे बिहार की राजनीति का भूचाल आने वाली है। तो अब देखना है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि 20 तारीख का चुनाव हमारा जो है वो शपथ ग्रहण का डेट शेड्यूल्ड है, लेकिन अभी तक ये न पद से इस्तीफा दिए हैं, न विधानसभा भी भंग हुआ है। तो क्या आगे कोई खेल होने वाली है?
अब बिहार के सभी जनता को कहीं न कहीं इसको लेकर के इंतज़ार है। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे और बिहार के इस तरह के राजनीतिक गतिविधियों को बताएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।